तुम्हारा भोजन बहुत संतुलित होना चाहिए, भोजन पर बड़ी निगाह रखनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी माता जी कहती हैं कि जब तुम्हारे मैं वीडियो देखती हूं तो मुझको बहुत हंसी आती है। बचपन से देखा है ना, लेकिन आज वो चीजें इतना काम आ रही हैं, इतनी कोई डरा नहीं पा रहा है। इतना इतना कांड कर भाई, टीचर डॉक्टर वकील, इन तीनों में से तीनों का क्या बिगाड़ दो? मानसिक संतुलन खत्म। मैं भैया परसों शाम को बैठा था, एक साहब का फोन आया, अरे बोले गजब हो गया। मैंने कहा वर्ल्ड वॉर शुरू कर रहे हैं, हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। अरे मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारा फेसबुक पेज है। मैंने कहा मेरा तो 10-20 हजार है। एक पेज पे गंदी गंदी तस्वीरें लगी हैं। गंदी गंदी तस्वीरें? मैं सोचा गोबर ओबर का तस्वीर डाल दिए होंगे साले, वही गंदी हुआ। मैंने कहा लिंक भेजो, लिंक भेजा तो देखा नग्न तस्वीरें थी उसमें। मैंने कहा तुम गलत बोले, नग्न तस्वीरें हैं। अरे गंदी नहीं है? मार देंगे मुक्का के, मारे हाहाकार मचा। अरे कितनी बेइज्जती हो रही। मैं कौन सा मुगल फैमिली से हूं कि मेरी इज्जत है? इज्जत भिखमंगों की होती है, गरीबों की। गरीब आदमी क्या कहता है? भैया पैसा नहीं कमाएं लेकिन इज्जत बहुत कमाएं। लुंगी के नीचे कच्छा नहीं पहने हो। कभी जिंदगी में फालतू चीजों के चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम जीवन में फालतू की चीजों के चक्कर में पड़े तो तुम गए, तुमको समाज उलझा देगा, तुमको समाज उलझा देगा। मेरी शादी थी यहीं इलाहाबाद में हुई, ससुराल में यही है, इसीलिए यहां टिके रहने का पर मैं जाता नहीं कभी। और जब मैं जिस दिन 1 मई को शादी हुई थी, आ रही 1 मई, मैं यहां पहुंचा, दाढ़ी बड़ी, टी शर्ट पहने, जीन्स पहने और वो शूज। तुम्हारे एक सीनियर थे, कहीं भैया तुम्हारी शादी है आज। हमने कहा तो? अरे बोले दाढ़ी वाड़ी तो बढ़वा लो यार। अरे मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, दाढ़ी से शादी होगी? तो यही एक दुकान है आगे, जो खादी आश्रम आश्रम वाली लाइन नहीं है, सिविल लाइंस में उस तरफ मेन मार्केट जो है सुभाष चौराहा वाली, वहीं पे एक आरिफ भाई दुकान है। तो वो बेचारे उनको बुलाए, कहे पागल वागल हो, बेइज्जती हो जाएगी। कोई बेइज्जती नहीं होगी, मिडिल क्लास की कोई बेइज्जती नहीं होती, तुम चिंता मत किया करो। ये जो शाही वर्ग है ना, ये हम लोग को 2-3 बातों पे डराता है, कहता तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। गई है ही नहीं, ये तुमको इन सब चीजों से बांध लेगा, डराएगा तुमको, जेल चले जाओगे। हाँ तो इतने राजनेता जेल गए, किसी की इज्जत गई? मनीष सिसोदिया अंदर, राहुल गांधी जी जाने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे जमानत नहीं ले रहे हैं, जमानत ही नहीं ले रहे हैं। पार्टी परेशान है कि भैया जमानत तो ले, हाई कोर्ट में अपील करो, अपील ही नहीं करेंगे। चुनाव आ गया, वो राहुल जी जेल चले आएंगे, उनकी बहन घूमेगी देश भर में, मेरे भाई को बंद कर दिया। लालू जी इतने दिन अंदर रहे, और हमारे श्रद्धेय भगवान कृष्ण पैदे भाई हुए। ये सब टेंशन मत दिया करो फालतू का। देखो हमारे गांव में, हमारे घरों में, कभी कभी हमारे परिवारों में तुम देखो पैसा नहीं है, लेकिन इस फालतू की चीज के लिए लोग ब्याज पे पैसा लेके काम करते हैं। सबने देखा होगा, कोई ऐसा थोड़ी मैंने देखा है, सबने देखा होगा। हाँ बिटिया बड़ी वाली जब हुई तो माता जी ने कहा मुंडन करना पड़ेगा, करवा लो, कम से कम 500 आदमी खाने आएंगे। मैंने कहा गांव लूटने जाना है, 500 आदमी खाने, 2-4 लोगों को खिला दो। अरे भैया जमार के लोग, अबे भाड़ में गए जमार के लोग, यहाँ पैसा नहीं है, गोली खरीदने का पैसा नहीं, तुम जो है 500 लोग खड़ा कर दो, डाका डालने, फिर तुम बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो। अरे तो कहां से दें तुमको पैसा? उन्होंने कहा फालतू की कोई नाटकबाजी घर में नहीं होगी, मुंडन कराइए और 2-4-5 लोग जो है उनको भोजन कराइए और खत्म। सब फालतू की चीजों के चक्कर में कभी मत पड़ना, नहीं तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं बैठेंगी। भारतीय दर्शन ने मुझे देखना सिखाया और पाश्चात्य दर्शन ने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए भारत में फिलॉसफी एक बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। और भारत में शब्द क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब देखना। तुम्हारे पिता ने जब तुम इतने बड़े थे, तुम्हारा पेशाब साफ किया, तुम्हारी पॉटी साफ की, तुमको अपने हाथ से खाना खिलाया, तुमको अपने कंधे बिठा घुमाया। अब हो सकता है तुम्हारी विचारधारा उनसे ना मिलती हो सकता है, चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रही है, लेकिन उस पुराने जो कर्ज का ब्याज चल रहा है उसको भूल जाओगे? अगर 6 साल की उम्र में तुमको चाय की दुकान पे भेज दिया होता तो खत्म हो गए होते। आज मैं लोगों को तो क्या देता हूं, अरे हमारा पापा हमारे ऊपर विचार थोप रहे हैं, कोई बात नहीं,
हमारे जमाने में मोबाइल था ही नहीं, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है भाई। तुम्हारा भी पिता हमारी उम्र से ज्यादा थोड़े होंगे, हमारी उम्र के ही होंगे। और हम पहली बार जो मोबाइल खरीदे 5110, वो 50 किलो का मोबाइल लिया था, इतना बड़ा मोबाइल था 5110 नोकिया का। वो मारने में ज्यादा काम आता था, मार दी किसी का सर फट गया। ये तो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन से, तो कितना बड़ा जनरेशन गैप हो गया है। इसलिए जिसको दिखाई नहीं पड़ता ना, उसको समझाया नहीं जा सकता। भारत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो दिखाई पड़े वो ज्ञान, पढ़ना मतलब कुछ नहीं। इसलिए पश्चिम में आज तक बुद्ध नहीं पैदा हुए, पश्चिम में विचारक पैदा हुए। विटगेंस्टाइन, डिकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनिज, कांट, इमैनुअल। पर आज तक पश्चिम में संत पैदा नहीं हुए। और पश्चिम में फिलॉसफी का मतलब है लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम। और भारत में दर्शन का मतलब है जो देखा गया। इसीलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं कि पढ़ के कोई महान नहीं हुआ। सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ो, देखो मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, इनको कहीं से विचार ही तो आया। किसी किताब में थोड़ी। एडिसन की कहानी पढ़ो, जिसने इलेक्ट्रिसिटी वाला जो साइंटिस्ट है, उसके टीचर ने क्या कहा उसकी मां से कि मंद बुद्धि है तुम्हारा लड़का ये। उसकी मां ने वो लेटर कभी एडिसन को दिखाया ही नहीं। एडिसन के प्रिंसिपल ने लेटर लिखा कि तुम्हारा बच्चा ये स्पेशल चाइल्ड है, मंद बुद्धि है, इसको ले जाओ, ये नहीं कुछ कर पाएगा।